बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इमरान खान साहब की साइफ़र केस के अंदर जो है वो जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर समाअत हुई। आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के हक़ में एक अहम तरीन फ़ैसला भी आया। और ये जो फ़ैसला है ये क्यों एक्सपेक्टेड था, और नैब ने कल जो है खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ़्तार कर लिया है जेल के अंदर ही, और अब उनका जो है वो जेल के अंदर ट्रायल होगा। तो ये दोनों मामले कैसे जुड़े हुए हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम पहले बात करें कि जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा, दो रुकनी बेंच ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की थी कि जो जेल ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला दिया जाए, और जेल ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस आमर फ़ारूक साहब, उन्होंने इससे पहले ये फ़ैसला दिया था कि जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है, ये कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके बाद दोबारा से इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई और उसके ऊपर दो रुकनी बेंच बना। और ये जो दो रुकनी बेंच था इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा जो है वो इसमें शामिल थी। और इन्होंने जो है वो इसके ऊपर समाअत की, और आज इन्होंने साइफ़र केस का जो जेल के अंदर ट्रायल है उसको रोक दिया है। और जज साहब ने ये भी कहा कि जो तमाम जो ट्रायल्स हैं वो ओपन कोर्ट में होने चाहिए। और उन्होंने जो है वो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक कहा कि तमाम ट्रायल्स उन्होंने कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बड़ी ही गैर मामूली बात होगी। अब यहाँ तक जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अदालतों से उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अगली खबर है वो इससे भी ज़्यादा अहम है, और वो ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस में नैब ने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाल दी है। और जब इन्होंने पहले तोशाखाना में पकड़ा, फिर तोशाखाना ख़त्म हो गया, तो इन्होंने साइफ़र केस में पकड़ लिया। अब साइफ़र केस जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, उसमें कुछ नहीं है। तो अब जो है वो अगले केस के अंदर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और अब जो है साथ ही में आपने देखा कि अगले ही रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन दो जज साहबान ने इमरान खान को साइफ़र केस में रिलीफ़ दे दिया, और साइफ़र का जो ट्रायल था वो जेल के अंदर अब नहीं होगा, हुक्म आ चुका है। अब देखिए कि एक ही रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हुक्म भी दे रही है कि साइफ़र केस हो या कोई भी और ट्रायल हो वो जेल में नहीं होगा, और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्टे दे देता है कि आपने साइफ़र का ट्रायल जो है वो नहीं करना जेल के अंदर। लेकिन उसी रोज़ एक और ख़बर आती है कि निगरान जो हुकूमत है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसका ट्रायल जेल के अंदर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अदालतों को ये लोग कुछ नहीं समझते। उसकी वजह यह है कि जहाँ से हुक्म आ रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया जाए या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनको अदालतों की कोई परवाह नहीं है और उनके लिए अदालतों के फ़ैसलों की कोई अहमियत नहीं है। इस वजह से इस तरीके के बेतुके फ़ैसले जो है वो दिए जाते हैं। इस वजह से ऐसा कोई भी फ़ैसला आएगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो जज साहब हैं इन्होंने बज़ाहिर मेरे ख़्याल में इससे पहले भी अच्छे फ़ैसले दिए हैं। लेकिन ऐसे जो जजेस होते हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं, और इन लोगों को बड़ी जल्दी खामोश करवा दिया जाता है। तो मुझे लगता है इनको खामोश करवा दिया जाएगा, और साइफ़र केस की तरह अलकादर ट्रस्ट केस भी इसी तरीके से चलेगा। उसकी जो समाअत होगी वो जस्टिस आमर फ़ारूक के पास जाएगी, वो खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे। उसके बाद वो केस दोबारा से दो रुकनी बेंच के पास जाएगा। ऐसे करते करते ये सारा एक प्रोसेस है, एक साइकिल है जो कि चलता जाएगा, और इस सारे में सिर्फ टाइम बाय इन्होंने करना है कि इलेक्शन किसी तरीके से गुजर जाएँ, और खान साहब को इसमें किसी भी तरह का इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा।